हेलो स्टूडेंट, आप अपन आज क्लास 6 का चैप्टर 7 लेंगे। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन अपन पढ़ चुके हैं। आज अपन पढ़ेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर 7। तो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे अर्बन माने शहरी, एडमिनिस्ट्रेशन माने प्रशासन। तो शहरी प्रशासन के बारे में अपन पढ़ेंगे। ए सिटी इज मच बिगर देन ए विलेज। एक सिटी जो है वो विलेज से बड़ी है एंड मोर स्प्रेड आउट, और फैली है। ए सिटी हैज क्राउडेड मार्केट। सिटी जो है जहाँ पे क्राउडेड मार्केट मतलब बहुत भीड़ भाड़ वाला बाजार रहता है। मैनी बसेस एंड कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज। बस हैं, कार है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज है, ट्रैफिक कंट्रोल्स हैं, ट्रैफिक्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं। ये सब चीज़ें अपन को शहरों में मिलती है जो कि गाँव में नहीं होती है। हैव यू एवर वंडर्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस? कभी आप ये समझ जानते हैं कि ये सारी चीज़ों को कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसको हैंडल करने का? कौन इसको हैंडल करता है? इतनी सारी चीज़ें कैसे चलती हैं? डू यू नो हाउ डिसीजन आर मेड? आप जानते हैं कि किस प्रकार से डिसीजन, फैसले होते हैं? हाउ द प्लानिंग इज डन? कैसे प्लानिंग की जाती है, योजना की जाती है? हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क? कौन लोग होते हैं जो ये काम करते हैं? रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड। अब अपन इसमें चैप्टर में अपन रीड करेंगे कि किस प्रकार से शहरी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। वन लेजी संडे आफ्टरनून, माला एंड हर फ्रेंड शंकर, जहांगीर एंड रेहाना वेयर प्लेइंग ए गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट। एक संडे के दिन जैसा बच्चे खेलते हैं, तो कुछ बच्चे थे जिनमें माला जो थी एक लड़की, और उसके कुछ फ्रेंड थे, शंकर, जहांगीर और रेहाना। वो लोग गेम खेल रहे थे क्रिकेट का, रास्ते में, स्ट्रीट माने रास्ता, वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। शंकर हैड बोल्ड ए गुड ओवर एंड ऑल्दो ही नियरली मैनेज टू गेट रेहाना आउट। शंकर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वो मैनेज कर रहा था किस प्रकार से रेहाना को आउट किया जाए। शी वॉज स्टिल बैटिंग, लेकिन फिर भी वो बैटिंग कर रही थी। फ्रस्ट्रेटेड ही बोल्ड ए शॉर्ट बॉल एंड होप्ड शी वुड हिट इट फॉर एन इजी कैच। अब वो लगातार जब बॉलिंग करते रहते हैं और कोई व्यक्ति आउट नहीं होता, तो उसमें वो फ्रस्ट्रेशन आती है बॉलर की। तो बॉलर ने क्या किया, शॉर्ट बॉल डाली। शॉर्ट बॉल डाली तो क्या है, वो हिट किया उसने एक कैच के लिए, सोचा उसने। इंस्टेड रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक। लेकिन वो बजाय कैच के वो बॉल बहुत ऊपर गई, उसने बहुत तेज हिट किया और जाके वहाँ किसी चीज़ से लाइट से को उसने तोड़ दिया। वो जो लाइट ऊपर लगी रहती है उसको तोड़ा। रेहाना स्क्रीम्ड, अब रेहाना चिल्लाई, चीखी, ओ नो लुक व्हाट आई हैव डन। अरे देखो ये मैंने क्या कर दिया। शंकर सेड, यस वी फॉरगॉट टू मेक ए रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। ये वी फॉरगॉट टू मेक ए रूल, हम रूल को भूल गए, है ना। दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट, अगर आप स्ट्रीट लाइट को तोड़ोगे तो इसका मतलब आप ऑटोमेटिकली आउट हो जाओगे। बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वे आर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड, दे टोल्ड। लेकिन माला, जहांगीर और रेहाना जो है वो बहुत उनको बड़ी चिंता हुई कि क्या हुआ। एंड दे टोल्ड शंकर हैड बेटर स्टॉप थिंकिंग अबाउट द विकेट। अब उसने शंकर से ये बोला कि ये अच्छा होगा कि इस समय अपन विकेट के बारे में ना सोचें, आउट होने के बारे में ना सोचें। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसी विंडो। पिछले जो हफ्ते जो है उसने जो है निर्मला की मौसी का जो विंडो है, विंडो माने खिड़की, उसको तोड़ दिया था। एंड हैड स्पेंड देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस, और अपनी पॉकेट मनी से उसको रिप्लेस किया था। वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट? अब हमको फिर क्या अपनी पॉकेट मनी से पैसा लगाना पड़ेगा। बट हु वुड दे पे दिस टू, और कौन पे करेगा इसको? टू होम डिड द लाइट ऑन द स्ट्रीट बिलोंग, जो ये जो लाइट जो है जो स्ट्रीट में लगी है वो किससे संबंधित है? हु चेंज देम, कौन इसको बदलता है? रेहाना हाउस वाज द क्लोजेस्ट, दे रेन एंड टोल्ड हर मदर। अब रेहाना का जो घर था वो पास में ही था, वो दौड़ी और अपनी मदर को उसने कहा व्हाट हैड हैपेंड, जो भी घटना घटी वो उसने बताई। रेहाना मदर सेड, अब रेहाना की मदर ने कहा आई डोंट रियली नो दिस थिंग, बोले मुझे ये अच्छे से पता नहीं है, दिस थिंग इन ग्रेट डिटेल, बट आई डू नो दैट इट इज़ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी दैट टेक केयर ऑफ रिप्लेसिंग लाइट। पर मुझे इतना पता है कि जो स्ट्रीट जो लाइट होती है उसको रिपेयर करने का काम, रिप्लेस करने का काम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका का है। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यास्मीन खाला, जो बेस्ट पर्सन है उससे पूछा जाए, जो जिनका नाम है यास्मीन खाला,
शी जस्ट रिटायर फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से रिटायर हुई थी। गो एंड आस्क हर एंड रिहाना कम बैक होम सून। अब उनने बोला कि तुम जाओ और उनसे पूछो रिहाना कम बैक होम सून, वो अपने घर वापस आई। यास्मीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन एंड सी एंड रिहाना मदर वेयर गुड फ्रेंड। अब यास्मीन खाला मतलब मौसी और खाला मौसी को बोलते हैं, तो वो जो है एक ही जगह पे रहती थी। शी एंड रिहाना मदर, वो और रिहाना की जो मदर थी वो बहुत अच्छी फ्रेंड थी, दोस्त थी। द चिल्ड्रन रैन टू खाला हाउस, अब बच्चे दौड़े खाला के घर की तरफ। एंड व्हेन शी ओपन द डोर दे बिगेन टू टेल हर व्हाट हैड हैपेंड ऑल एट वंस। और जैसे उन्हें दरवाजा खोला तो उन्होंने वो सारी चीज़ें घटना जो कह दी जो उनके साथ हुई थी। व्हेन दे आस्क अबाउट द स्ट्रीट लाइट, जब उन्हें स्ट्रीट लाइट के बारे में पूछा, यास्मीन खाला लाफ्ड एंड सेड, अब यास्मीन खाला हंसी और उसने बोला देयर इज नो वन पर्सन दैट यू कैन पे द मनी टू, देयर इज नो वन पर्सन, किसी को भी आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। देयर इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दैट टेक केयर ऑफ स्ट्रीट लाइट, गार्बेज कलेक्शन, वाटर सप्लाई, कीपिंग द स्ट्रीट एंड द मार्केट क्लीन। इसमें एक बहुत बड़ा संगठन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। वो केयर, उसका काम है ये केयर करना स्ट्रीट लाइट की, गार्बेज कलेक्शन, जगह जगह से कचरा इकट्ठा करना, वाटर सप्लाई, पानी की पूर्ति करना, कीपिंग द स्ट्रीट एंड मार्केट क्लीन, और रास्तों को, मार्केट को साफ सफा रखना, ये सब काम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। आई heard about the municipal corporation. They have put up sign around the city to inform people about the malaria, said माला। अब माला ने कहा कि मैंने जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम सुना है और उन्होंने लोगों को जगह जगह ये इन्फॉर्म किया है मलेरिया के बारे में। यस यू आर क्वाइट राइट, तो उन्होंने बोला कि ठीक, आप तुमने बिल्कुल ठीक कहा। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट डिसीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी, और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इसकी जवाबदारी है कि कोई भी बीमारी आए तो उस पर कैसे रोका जाए, रोकथाम करा जाए। इट आल्सो रन स्कूल, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, वो इसके अलावा स्कूल, हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी सबको चलाने का भी काम उसका है। एंड मेक्स गार्डन एंड मेंटेन्स देम, गार्डन्स को मेंटेन करना, उनकी रखवाली करना, ये सब काम भी है। सेड यास्मीन खाला ने ऐसा कहा। देन शी एडेड, उसके बाद उन्होंने और ये जोड़ दिया, अवर सिटी पुणे इज ए बिग सिटी एंड सो हियर इट इज कॉल्ड ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। हमारी पूना जो है, पुणे जो बड़ी सिटी है और यहाँ भी एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इन ए स्मॉलर टाउन इट इज़ कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसिल, लेकिन अगर जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर उनको म्यूनिसिपल काउंसिल बोला जाता है। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, अब यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड वेयर ए पार्क शुड गो, हु डिसाइड वेयर ए पार्क शुड गो, कौन डिसाइड करेगा, कौन ये फैसला लेगा कि वेयर ए पार्क शुड गो, कि पार्क किधर होना चाहिए। डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक दिस व्हेन यू हैव वर्क इन द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा कोई अच्छा दिलचस्प वाक्य है कि जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़ा हो। और रिहाना ने पूछा, नो रिहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन, मैं जो है लेखा विभाग में जो है कॉर्पोरेशन में काम करती थी। सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप्स, मैं पे स्लिप का ही काम करती थी। सिटीज आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, सो द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ टू मेक लॉट ऑफ डिसीजन, सिटीज़ जो है बहुत बड़ी होती हैं इसलिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम कुछ ज़्यादा है। एज वेल एज डू ए लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन, और बहुत सारे उनको फैसले लेने पड़ते हैं सिटी को साफ रखने के लिए। द डिसीजन लाइक वेयर ए पार्क और ए न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर, तो जो डिसीजन है जैसे नया पार्क रखना है या नया हॉस्पिटल कहाँ लगाना है, कहाँ स्थापित करना है, ये सब वार्ड काउंसलर का काम है। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स, अब सिटी को वो लोग अलग अलग डिवाइड कर देते हैं वार्ड में। एंड वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड, वार्ड काउंसलर को इलेक्ट किया जाता है। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर, ऐसे डिसीजन जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो बहुत जटिल होते हैं, उसको पूरा जो काउंसलर के जो ग्रुप्स रहता है वो मिलके उसको हल करते हैं। हु फॉर्म कमिटी टू डिसाइड एंड डिबेट इशू, जो कि एक कमिटी बनाते हैं और उस इशू के ऊपर डिबेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक उदाहरण दिया, इफ बस स्टैंड्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड, अगर किसी बस स्टैंड को इम्प्रूव करना जाए, सुधार करना
करना पड़े। और एक क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट गार्बेज क्लियर मोर रेगुलरली, और कोई ऐसा मार्केट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो और बहुत गंदगी हो, तो उसको कैसे क्लियर करा जाए, रेगुलरली क्लियर करना कैसे किया जाए। और देयर इज ए नाला और ड्रेन दैट कट थ्रू द सिटी दैट नीड ए क्लीनिंग, क्या तो किस तरह से अपन उसकी साफ सफाई करेंगे। इट इज दिस कमिटी फॉर वाटर गार्बेज कलेक्शन स्ट्रीट लाइटिंग दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन। तो ये जो कमेटी है वो डिसाइड करती है कि वाटर है, गार्बेज कलेक्शन है, स्ट्रीट लाइटिंग है, उसके ऊपर क्या काम करना है। When the problem are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselor. अगर ये प्रॉब्लम किसी वार्ड में होती है तो वहाँ के जो लोग हैं वो जाके काउंसलर से कांटेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर डेंजरियस इलेक्ट्रिक वायर हैंगिंग डाउन, कि खतरनाक तरीके से जो वायर हैं वो नीचे लटके हुए हैं, देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी। तो जो लोकल काउंसलर होगा वो जाके संपर्क में रहेगा इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी के। वाइल द काउंसलर और कमिटी एंड द काउंसलर डिसाइड ऑन इशू, काउंसलर कमिटी या काउंसलर डिसाइड किसी भी इशू पे मुद्दे पर डिसाइड करेगा। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दिस, और कमिश्नर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहेगा वो उसको पूर्ति करेगा, उस काम को करेगा। दिस द कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, इनको अपॉइंट किया जाएगा। काउंसलर आर इलेक्टेड, काउंसलर को भी इलेक्ट किया जाता है। सो हाउ आर दिस डिसीजन मेड, किस प्रकार से डिसीजन होते हैं। आज रिहाना वो नेवर गिव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट, जो कि वो लगातार पूछना चाह रही थी रिहाना, जो कि किस प्रकार से डिसीजन होता है। वेयर ऑल ऑफ द वार्ड काउंसलर मीट एंड दे मेक ए बजट एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस। तो वार्ड काउंसलर मिलता है, वहाँ पे मीटिंग होती है उनकी और वो बजट बनाते हैं। जब वो बजट बनाते हैं तो मनी किस प्रकार से खर्च होगी ऐसा वो डिसाइड करते हैं। द वार्ड काउंसलर्स ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड आर प्लेस बिफोर द एंटायर काउंसिल, और वार्ड काउंसलर्स जो रहते हैं वो अपनी डिमांड्स को वहाँ पे रखते हैं मीटिंग में, और पूरी इंटायर जो काउंसिल रहती है उनके सामने रखते हैं। दिस डिसीजन आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और उसके बाद उसके ऊपर फैसला लेने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सेड यास्मीन खाला ने बताया, इंजॉइंग द क्वेश्चंस, क्वेश्चन को वो एंजॉय कर रहे थे। तो अब इसमें अपन को फिलअप दिए हुए हैं वो अपन भर लेंगे। जैसे कि लिखा है, इन पंचायत द इलेक्टेड मेंबर आर कॉल्ड, पंचायत के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर है उनको क्या किया जाता है, डैश लिखा हुआ है। तो अपन इसमें आप लेसन जो पढ़ा है उसमें से आप करेंगे। सिटी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल, सिटी को किस चीज़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। इन ए म्यूनिसिपल कारपोरेशन द इलेक्टेड मेंबर आर कॉल्ड, जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन जो इलेक्टेड मेंबर रहते हैं उनको क्या बोला जाता है। ग्रुप ऑफ काउंसलर डील विद द इशू दैट अफेक्ट द, जो ग्रुप होता है काउंसलर्स का वो किस चीज़ के ऊपर डील करता है, किस इशू के ऊपर जो कि अफेक्ट करते हो किसका, डैश है। इलेक्शन आर हेल्ड वंस एवरी डैश ईयर फॉर पंचायत एज वेल एज फॉर म्यूनिसिपैलिटी, और जो चुनाव होते हैं वो हर कितने साल बाद होते हैं, पंचायत के या म्यूनिसिपैलिटी के। वाइल द काउंसलर मेक डिसीजन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लेड बाय कमिश्नर डैश दिस, जब काउंसलर डिसीजन लेते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ क्या करते हैं, कमिश्नर क्या करते हैं, वो सब अपन को ये फिलअप में लिखना है। हाउ डज द म्यूनिसिपल कारपोरेशन गेट इट मनी, अब म्यूनिसिपल कारपोरेशन को पैसा कहाँ से मिलता है, मनी कहाँ से मिलता है। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ मनी, जब वो हमको किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो सर्विस के एवज में बहुत पैसा लगता है। द म्यूनिसिपल कारपोरेशन कलेक्ट दिस इन डिफरेंट वे, म्यूनिसिपल कारपोरेशन उसको डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से हमसे कलेक्ट करता है। ए टैक्स इज ए सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस द गवर्नमेंट प्रोवाइड, टैक्स वो पैसा है जो कि लोग जो है पे करते हैं सर्विस के एवज में, जो कि सरकार हमको जो सर्विस दे रही है उस सर्विस के एवज में सरकार को जो हम पैसा देते हैं टैक्स के रूप में। पीपल हु ओन होम्स हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स, अगर कोई व्यक्ति को घर खरीदना है तो उसको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। एज वेल एज टैक्स फॉर वाटर एंड अदर सर्विस, और पानी का टैक्स हुआ और डिफरेंट प्रकार के जो टैक्स हैं अलग अलग वो भी देने पड़ते हैं। द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स, जितना बड़ा घर होगा उतना ज़्यादा टैक्स होगा। प्रॉपर्टी टैक्स हाउएवर फ्रॉम ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी दैट ए म्यूनिसिपल कारपोरेशन अर्न, तो प्रॉपर्टी टैक्स
25 से लेके 30% तक वो मनी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो अर्न करता है। देयर आर आल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज, इसके अलावा एजुकेशन शिक्षा के ऊपर और दूसरी जरूरती सुविधाओं के ऊपर वो टैक्स लेता है। इफ़ यू ओन ए होटल, मान लीजिए आपने एक होटल परचेस किया और शॉप, देन यू विल हैव टू पे टैक्स फॉर दिस एज वेल। अगर शॉप खरीदी तो आपको होटल का हो, शॉप का हो, इनका भी टैक्स जमा करना पड़ता है। आल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी ए मूवी, लुक केयरफुली एट योर टिकट बिकॉज यू हैव पेड टैक्स फॉर ऑल दिस वेल। जब आप कोई मूवी देखने जाते हो तो उस पर भी टैक्स लिखा रहता है, वो भी टैक्स आपको पेड करना पड़ता है गवर्नमेंट को। Thus, while rich people account for property tax, a much wider population pay more general tax. तो जो रिच पीपल रहते हैं उनको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ता है और वैसे साधारण लोगों को जनरल जो टैक्स लगता है वो देना पड़ता है। देन दैट द चिल्ड्रन आस्क, नो एडल्ट आस्क हर अबाउट हर जॉब एंड द चिल्ड्रन क्वेश्चन प्रोवाइड हर एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीव सम ऑफ हर एक्सपीरियंस। अब चिल्ड्रन, बच्चों ने पूछा, चिल्ड्रन आस्क, नो एडल्ट आस्क हर अबाउट हर जॉब, कोई भी एडल्ट है उसको उसके जॉब के बारे में पूछा जाता है। एंड द चिल्ड्रन क्वेश्चन प्रोवाइड हर एन अपॉर्चुनिटी टू रिलीव, तो जो चिल्ड्रन जो है, चिल्ड्रन के क्वेश्चन को प्रोवाइड किया जाता है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू रिलीव सम ऑफ आवर एक्सपीरियंस, तो कुछ वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। बट अ सिटी इज सो लार्ज, लेकिन जो सिटी जो है बहुत बड़ी है, इट मस्ट टेक लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर। डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव ए लॉट ऑफ वर्कर्स, क्या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास बहुत सारे वर्कर हैं? आज शंकर क्यूरियसली, शंकर ने पूछा। ही हैड बाय नाउ लकीली फॉरगॉटन अबाउट अ क्रिकेट मैच एंड इज इनकम्प्लीट ओवर, वो अपना जो है ओवर के बारे में भूल गया कि क्रिकेट मैच में जो ओवर उसने इनकम्प्लीट डाला था वो भूल गया। यस, द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, हाँ वर्क सिटी के अंदर उसको अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया। सो देयर इज द वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, टू लुक आफ्टर गार्डन्स, अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट है। गार्बेज कलेक्शन है, वाटर डिपार्टमेंट है, गार्डन्स को देखने वाला डिपार्टमेंट है और रोड्स को देखने वाला। आई वर्क एन अकाउंट इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट, आई वर्क, मैं जो है सैनिटेशन डिपार्टमेंट में अकाउंट वर्क्स में हूँ। सेड यास्मीन खाला, उसने बोला यास्मीन खाला ने। एंड देन वेंट ऑन टू ऑफर द चिल्ड्रन सम कंडोम। इट अट्रैक्ट डॉग, रेट एंड फ्लाइज, इससे जो डॉग हैं, कुत्ते हैं, रेट्स माने चूहा और फ्लाइज माने कीड़े, मधुमक्खी के कीड़े वगैरह, मक्खी मच्छर, ये सब चीज़ें जो अनकलेक्टेड चीज़ें हैं उनके ऊपर इकट्ठा हो जाएंगी। आल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल, और वहाँ पे बदबू आएगी, स्मेल आएगी, जिसके कारण लोग बीमार पड़ जाएंगे। एट वन पॉइंट थिंग्स बिकम सो बैड दैट चिल्ड्रन इवन स्टॉप प्लेइंग क्रिकेट इन द स्ट्रीट, और एक ऐसी स्थिति आएगी कि बच्चे भी वहाँ क्रिकेट नहीं खेलना पसंद करेंगे, बिकॉज देयर पेरेंट्स वेर अफ्रेड दैट दे आर गेट सिक फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट टू लॉन्ग, और उनके पेरेंट्स डरेंगे कि वहाँ बच्चों को अगर भेजेंगे तो बच्चे किसी बीमारी का शिकार ना हो जाए। अब ऊपर अपन एक चित्र दिया है वो देखेंगे। रिसाइकलिंग इज नॉट ए न्यू, रिसाइकलिंग बताया, रिसाइकिल मतलब पुरानी चीज को अपन फिर से यूज कर लें, वो रिसाइकलिंग कहलाता है। पीपल लाइक द मैन इन द फोटो अबव हैव बीन रिसाइकलिंग पेपर, अपन देख रहे हैं कि चित्र में कि वो व्यक्ति जो है वो रिसाइकिल कर रहा है पेपर को, मेटल को, ग्लास को, प्लास्टिक को फॉर ए लॉन्ग टाइम। द कबड्डी वाल प्ले ए मेजर रोल इन रिसाइकलिंग, कबाड़ी वाला प्ले ए मेजर रोल इन रिसाइकलिंग हाउस होल्ड प्लास्टिक एंड पेपर इंक्लूडिंग योर नोटबुक्स। तो जो कबाड़ी वाला जो है वो सारी चीज़ें इनको ले आता है, उसको रिसाइकिल करता है, जो हमारे हाउस होल्ड प्रोजेक्ट हैं, है ना, पेपर्स को, जो हमारी नोटबुक्स है उनको। अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट। कम्युनिटी प्रोटेस्ट, जो कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट निकालते हैं, मार्च निकालते हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, उसको प्रोटेस्ट बोलते हैं। कम्युनिटी मतलब एक वर्ग के लोग। यास्मीन खाला कंटिन्यू, अब यास्मीन खाला ने कंटिन्यू किया। द वुमेन वे आर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन कम टू मी फॉर एडवाइस। अब वुमेन जो है इस सिचुएशन से बहुत ज़्यादा, ऐसी स्थिति से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, एंड इवन केम टू, मेरे पास एडवाइस के लिए आती हैं, सलाह के लिए। आई सेड आई कुड ट्राई, और मैं कहती हूँ कि मैं ट्राई करूँगी, प्रयास करूँगी, एंड स्पीक विथ सम ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट,
और कुछ डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर उनसे बात करती हूँ, बट आई वॉज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक, लेकिन मुझे पक्का पता नहीं है कितना समय लेगा ये। देन इट वॉज गंगाबाई हु सेड इट इज़ द वार्ड काउंसलर, तब गंगाबाई जो है उसने कहा कि वो जो वार्ड काउंसलर है हु वेयर शुड गो टू एंड प्रोटेस्ट, वो जाए और प्रोटेस्ट करे, सिंस वी आर द वंस हु इलेक्टेड हिम, क्योंकि हमने उसको इलेक्ट किया है। शी गैदर्ड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वेंट टू हिज हाउस, वो इकट्ठा हुई और उसके घर की तरफ गई। दे बिगेन शाउटिंग स्लोगन इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, उनने स्लोगन अपने हाथ में ले रखे थे और शाउट चिल्लाने लगी। एंड ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग, वो बाहर निकला और उसने बोला क्या गलत हो गया। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम, अब गंगाबाई ने जो है पूरे वर्णन कर दिया कि किस प्रकार की हमारी लोकेलिटी की सिचुएशन स्थिति कैसी है। ही प्रॉमिस टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर, उसने प्रॉमिस किया वार्ड काउंसलर ने कि वो कमिश्नर से जाके मिलेगा। ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट ए पिटिशन साइंड बाय ऑल ऑफ द एडल्ट इन द लोकेलिटी सेइंग दैट गार्बेज वाज नॉट बीइंग कलेक्टेड, उसने गंगाबाई से कहा कि आप एक जगह पे सबके एडल्ट लोगों के लोकेलिटी के सब पे साइन करवा लीजिए कि गार्बेज जो है यहाँ पे कचरा जो है नहीं उठाया जाता। ही सजेस्टेड दैट टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियर विद देम द नेक्स्ट डे माइट बी ए गुड आइडिया, उसने सजेस्ट किया कि लोकल सैनिटेशन इंजीनियर को वहाँ ले जाएंगे और ये एक अच्छा आइडिया, कल अपन को करेंगे। द सैनिटेशन इंजीनियर कुड आल्सो स्पीक विद द कमिश्नर, सैनिटेशन इंजीनियर जो है वो कमिश्नर से बात कर सकता है एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वाज, और ये बता सकता है कि किस प्रकार से सिचुएशन है। दैट इवनिंग चिल्ड्रन रैन फ्रॉम हाउस टू हाउस मेकिंग श्योर दैट एज मैनी फैमिली एज पॉसिबल साइन द पिटिशन, अब जो है बच्चे जो है एक घर से दूसरे घर गए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने साइन किया पिटिशन पर। द नेक्स्ट मॉर्निंग ए लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस, अब अगली सुबह बहुत सारे लोग, महिला वगैरह, पुरुष, वार्ड काउंसलर, सैनिटेशन इंजीनियर, ये सब मिलके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस पहुंचे। द कमिश्नर मेट विद दिस लार्ज ग्रुप एंड बिगेन गिविंग एक्सक्यूजिंग सेइंग दैट कॉर्पोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक्स, और कमिश्नर के पास जब ये पहुंचे तो कमिश्नर ने एक्सक्यूज दिया, बहाना बनाया कि के पास इतने ट्रक नहीं है जिसमें गार्बेज को लोड किया जा सके। बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड, लेकिन गंगाबाई ने कहा यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटी, लेकिन तुम्हारे पास जो रिच लोकेलिटीज़ हैं, बहुत बड़ी बड़ी लोकेलिटी है पैसे वालों की, वहाँ के लिए तो ट्रक हैं। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर द वर्ड, क्विप्ड जहांगीर, दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट फॉर वर्ड्स। Yes, he said that he would take care of immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a large group of women would protest in front of the corporation. उसने गंगाबाई ने तुरंत थोड़ा डराया उनको कि अगर ऐसा नहीं किया गया 2 दिन के अंदर, साफ सफाई नहीं हुई तो प्रोटेस्ट करेंगी कारपोरेशन में। सेट यास्मीन खाला सो डिड द स्ट्रीट गेट क्लीन, तभी बोले, यास्मीन खाला ने बोला तभी ये स्ट्रीट जो है साफ होगी। आस्क रेहाना who never let things remain unfinished, और रेहाना भी यही चाहती थी। well not within 2 days and then after another larger and more noisy protest the sanitation service in this locality become more regular, और within 2 days 2 दिन के अंदर ये जो जगह है नॉइसी प्रोटेस्ट निकला, यहाँ से सैनिटेशन सर्विस जो है लोकेलिटी की रेगुलर हुई। वो दिस साउंड जस्ट लाइक ए बॉलीवुड फिल्म विद ए हैप्पी एंडिंग, और वो करके साउंड जो है मतलब जब आपको कोई खुशी का साउंड, जब वो सब उनके मन का काम हुआ तो वो खुश हो गए, हैप्पी एंडिंग हुई। तो इसमें एक जगह है व्हाट हैज़ चेंज सिंस खाला रिटायर्ड, किस प्रकार से परिवर्तन हुआ जब खाला रिटायर हुई। व्हाट यास्मीन खाला डिड नॉट मेंशन टू चिल्ड्रन वाज दैट इन रिसेंट टाइम इन ऑर्डर टू सेव मनी द कमिश्नर ऑफ सेवरल म्यूनिसिपैलिटी अक्रॉस द कंट्री, व्हाट यास्मीन खाला डिड नॉट मेंशन, क्या यास्मीन खाला ने मेंशन नहीं किया था, वर्णन नहीं किया था बच्चों को, वाज दैट इन रिसेंट टाइम, जो इस समय, इन ऑर्डर टू सेव मनी, पैसा बचाने के लिए, द कमिश्नर ऑफ सेवरल म्यूनिसिपैलिटी, जो कमिश्नर है बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटीज़ के, अक्रॉस द कंट्री, जो कंट्री के हेड हायर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर
टू कलेक्ट एंड प्रोसेस गार्बेज। तो प्राइवेट कलेक्टर्स को ये लोग क्या करते हैं, हायर कर लेते हैं, किराए पर ले लेते हैं काम करने के लिए, गार्बेज के काम के लिए। दिस इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इसको अपन बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। दिस मीन्स दैट वर्क दैट वाज अर्लियर बीइंग डन बाय गवर्नमेंट, इसका मतलब ये है कि जो काम पहले किया गया था सरकार की तरफ से, इज नाउ बीइंग डन बाय प्राइवेट कंपनी, वो सरकार ना करते हो उसको प्राइवेट कंपनी कर रही है। दिस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर गेट पेड लेस, और इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को कम सैलरी मिलती है, एंड देयर जॉब आर टेम्परेरी, इनका जॉब भी टेम्परेरी है। कलेक्टिंग गार्बेज इज आल्सो क्वाइट ए डेंजरस जॉब, कचरा कलेक्ट करना ये भी एक बहुत खतरनाक कार्य है। एंड ऑफन दिस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू सेफ्टी मेजर, और इनके पास सुरक्षा के कोई उपकरण नहीं है। एंड आर नॉट टेकन केयर ऑफ इफ दे आर इंजर्ड व्हाइल वर्किंग, और इनकी केयर भी नहीं की जाती अगर ये बीमार पड़ जाए। तो ये अपन ने पढ़ा। व्हाट वाज गंगाबाई प्रोटेस्टिंग अबाउट, गंगाबाई किसके लिए प्रोटेस्ट कर रही थी। व्हाई डू यू थिंक गंगाबाई डिसाइड टू अप्रोच द वार्ड काउंसलर, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि गंगाबाई को वार्ड काउंसलर के पास जाना पड़ा। व्हाट डिड गंगाबाई से व्हेन द कमिश्नर सेड दैट देयर वर नॉट इनफ ट्रक इन द सिटी, गंगाबाई ने क्या कहा जब कमिश्नर ने कहा कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में ट्रक नहीं है। सेड माला हु ऑलरेडी बिगेन इमेजिंग हरसेल्फ इन द लीड रोल ऑफ द गंगाबाई, अब माला ने कहा जो कि गंगाबाई के साथ साथ ही। द चिल्ड्रन इंजॉयड हियरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली, अब बच्चे जो है गंगाबाई की स्टोरी को ध्यान से सुन रहे थे। दे हैड सेंस्ड दैट गंगाबाई वाज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड व्हाई, अब उनके समझ में आया कि गंगाबाई को ज़्यादा लोग क्यों इज्जत से देखते हैं, क्यों उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, समझ पाए। दे गॉट अप एंड थैंक खाला, वो खाला का उन्होंने धन्यवाद दिया फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चन, जो उन्होंने क्वेश्चन किए थे उसका जवाब देने के लिए। एंड देन बिफोर दे लेफ्ट, और जब वो लौटे, रिहाना सेड ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला, रिहाना ने फिर एक क्वेश्चन किया, राना से बोला, खाला से बोला कि मेरे पास एक आखिरी क्वेश्चन है। द टू डस्टबिन दैट वी हैव एट होम नाउ, जो दो डस्टबिन हमारे घर में पड़े हैं, आर दे आल्सो गंगाबाई आइडिया, ये भी गंगाबाई का आइडिया है। खाला बिगेन लाफिंग, खाला हंसने लगी। नो नॉट रियली, बोले नहीं ये वास्तविकता नहीं है। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप आवर स्ट्रीट क्लीन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ही ये सजेस्ट किया कि हमको किस तरह से सफाई रखनी है, इसके लिए दो डस्टबिन प्रोवाइड किए। व्हेन वी सॉर्ट आउट आवर गार्बेज इट रिड्यूस देयर वर्क, और जब हम अपना गार्बेज को सॉर्ट आउट कर लेंगे, उसको अलग अलग सेपरेट दोनों में रखेंगे डस्टबिन में, तो इससे क्या है कि वर्कलोड कम हो जाएगा। द चिल्ड्रन थैंक खाला एंड वॉक बैक डाउन द स्ट्रीट, अब बच्चों ने खाला का धन्यवाद किया और वो स्ट्रीट पर वापस लौट आए। इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम, अब उनको ज़्यादा समय हो गया था और वो जल्दी चाह रहे थे अपने घर पहुंचना। फॉर सम रीज़न द स्ट्रीट सीम डार्कर देन यूजुअल, और कहीं कुछ कारण से जो ये स्ट्रीट जो है बहुत डार्क अंधेरे में हो गए, क्योंकि आते आते उनको लेट हो गई। दे लुक्ड अप एंड देन लुक्ड एट ईच अदर स्माइलिंग एंड रन राइट बैक टू खाला हाउस, और वो लोग प्लेग जो है ये हवा से फैलता है, और जो जिस व्यक्ति को बीमारी होती है उसको आइसोलेट किया जाता है, अलग किया जाता है। इन सूरत सेवरल पीपल लूज देयर लाइफ एंड ओवर 3 लाख डिजर्टेड द सिटी, और जो है बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन गंवाया और 3 लाख के करीब जो है वो सिटी से पलायन कर गए। द स्केयर ऑफ द प्लेग इंश्योर्ड दैट द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लीटली क्लीन अप द सिटी, और जो प्लेग का इतना ज़्यादा खौफ था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को पूरी सिटी को क्लीन करना पड़ा। सूरत कंटिन्यू टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इंडिया, और सूरत जो है एक सबसे साफ सुथरी सिटीज़ के रूप में बना आगे चल के। डू यू नो व्हेन एंड हाउ ऑफन गार्बेज गेट कलेक्टेड इन योर नेबरहुड, क्या आप जानते हो किस प्रकार से गार्बेज कचरा कूड़ा आपके घर से कलेक्ट किया जाता है। डू यू थिंक दैट इट इज़ द सेम फॉर ऑल नेबरहुड ऑफ द सिटी, क्या आप समझते हो कि ये सभी पड़ोस में ऐसा ही होता है, अगर नहीं तो डिस्कस करना है। थैंक यू बच्चों, ये आपका लेसन फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे